दोस्तों, मेरा नाम आनंद स्वरूप है। हिंदुस्तान का प्रदर्शन ओलंपिक्स के अंदर उसके बारे में मैं बात करूँगा। अभिनव बिंद्रा जी द्वारा लिखा हुआ ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, उसके बारे में भी मैं ये स्लाइड्स में आपसे बात करूँगा। हिंदुस्तान अभी तक 24 ओलंपिक्स खेल चुका है और 24 ओलंपिक्स के अंदर 28 मेडल्स हमको मिल चुके हैं। 28 मेडल्स के अंदर 9 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके हैं हमको। 9 गोल्ड मेडल के अंदर 8 गोल्ड मेडल्स तो टीम इवेंट हॉकी के अंदर मिले हैं और सिर्फ एक मेडल मिला है इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, वो शूटिंग के अंदर। तो अभी हम लोग अभिनव बिंद्रा जी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया है। वो हिंदुस्तान के इकलौते खिलाड़ी है, इंडिया को अभी तक उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। अभिनव बिंद्रा जी फर्स्ट इंडियन बने हैं गोल्ड मेडल दिलाने के लिए, और सेकंड गोल्ड मेडल के लिए अभी भी हमारा खोज चालू है। लगभग 2008 के बाद से अभी तक 12 साल 13 साल हो चुके हैं, सेकंड गोल्ड मेडल हमको अभी तक मिला नहीं है। उम्मीद लगा सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर हमको शूटिंग के अंदर और अलग डिसिप्लिन्स के अंदर हमको गोल्ड मेडल की प्राप्ति हो सकती है। अभिनव बिंद्रा जी बचपन में बहुत मोटे थे और उनके कहने के हिसाब से नेचुरल शूटर नहीं थे। उन्होंने शूटिंग चालू किया 13 ईयर्स के एज के अंदर। उनका ओलंपिक जर्नी इस तरह से दर्शाया गया है। एयर राइफल शूटिंग 10 मीटर के अंदर, सिडनी ओलंपिक्स उनका फर्स्ट ओलंपिक्स था और यंगेस्ट इंडियन बने थे वो उसके अंदर। एथेंस के अंदर वो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 597 बना के, उसके बावजूद भी थर्ड पोजीशन के लिए चूक गए थे और 7th पोजीशन उनको आया था। बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने ठान लिया कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए और उन्होंने गोल्ड मेडल की प्राप्ति की 2008 के अंदर। लंदन ओलंपिक्स के अंदर 16 पोजीशन पे थे और रियो के अंदर 2016 के अंदर थर्ड पोजीशन की उम्मीद लगाए रखे थे। दुर्गा उनको 4th पोजीशन प्राप्त हुआ है। उनका माइंडसेट एज ए एथलीट बता सकते हैं कि बचपन में उन्होंने अपने होने वाले टीचर को लेटर लिखा था कि सर आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए, मैं आपको गौरवान्वित महसूस कराऊंगा। ये बताता है कि एक सच्चे खिलाड़ी का माइंडसेट कैसा है करके। उनका कोचेस हाइंस और गेबी कहते थे कि शूटर जो होता है क्रेजी होता है नॉर्मली, लेकिन इतना क्रेजी हमने अभी तक किसी को देखा नहीं है। उनका स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो थे वो बोलते थे कि अभिनव बिंद्रा इज अ बेस्ट एथलीट विथ सेल्फ अवेयरनेस। अभी तक के जितने मैंने एथलीट से काम किए हैं, सबसे बेस्ट अभिनव बिंद्रा जी है। अभिनव क्यों? क्योंकि अभिनव बिंद्रा जी प्रैक्टिस बहुत करते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और परफेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। शूटिंग के अंदर उनको 8 और 9 आंकड़े जो मिलते हैं वो पसंद नहीं है उनको। 10 आंकड़े पसंद है, वो जो बुलसाई है वही हिट करना है लगातार, हर बार जो है 10 ही हिट करना है, उसके नीचे बात ही नहीं करना है उनको। कर्नल साहब कहते थे कि जो माइंड कंसीव कर सकता है और जो हार्ट बिलीव करता है, आप वो अचीव कर सकते हैं। और ये उन्होंने ये अभिनव बिंद्रा जी ने ठान लिया कि जो गुरुजी ने जो बताया है वो करके दिखाना है। उनका जो प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ था, स्कूल से आने के बाद खाना खा के तुरंत चले जाते थे कर्नल साहब के घर। लगभग 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करते थे कड़ी धूप के अंदर, और डेली प्रैक्टिस करते थे। संडे आया है, संडे के अंदर डबल प्रैक्टिस करते थे। कहने का मतलब है संडे या मंडे प्रैक्टिस तो चालू रहता था, प्रैक्टिस तो करना ही है, किसी हालत पे प्रैक्टिस छूटना नहीं चाहिए। इसी का नतीजा है रोपर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कंपटीशन हुआ था उसके अंदर वो उनको मेडल मिला है, और वहाँ से खिलाड़ी का स्टार्ट हुआ है कि शूटिंग के अंदर मुझे आगे बढ़ना है। उनका इंस्पिरेशन है जसपाल राणा साहब, जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है जूनियर वर्ल्ड कप मिलान के अंदर। उनके मेंटर है अमित भट्टाचार्य जी। 2006 के अंदर उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि अभिनव विल विन गोल्ड इन बीजिंग के अंदर। हुए उनके कोच थे, उन्होंने 2005 में लिखा था कि अभिनव विल बिकम वर्ल्ड चैंपियन इन 2006 एंड ओलंपिक चैंपियन इन 2008। ये आपको दर्शाता है कि ये सब लोग एक खिलाड़ी के ऊपर कितना विश्वास रखते थे, क्योंकि वो कितना मेहनत करता था, इसके हिसाब से वो लोग खिलाड़ी के ऊपर विश्वास रख पाते थे।
1996 में नेशनल प्री क्वालिफिकेशन में 400 आउट ऑफ 400 मिला था अहमदाबाद के अंदर, लेकिन ऑफिशियल्स वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो है कि एक इंडियन इतना बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है करके। उसी साल के नेशनल्स के अंदर उनको ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। वो 560 टू 570 शूटिंग करते थे, लेकिन दुनिया की दूसरी साइड पे लोग 590 और 595 करते थे। कहने का मतलब है उनको बहुत सारा संघर्ष करना और आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। उनको जब पता चला कि भाई वर्ल्ड के हिसाब से बेहतरीन शूटर बनने के लिए और मेहनत करना है, तो वीसबाडेन जर्मनी के अंदर वो जाते थे। कई हफ्ते उधर प्रशिक्षण के लिए उधर जाते थे और ट्रेनिंग लेके आते थे। उन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप 1998 में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर था, 44 नंबर पे आए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 16th पोजीशन पे आए थे। इनका ये सब प्रदर्शन देख के उनके पिताजी ने सिडनी ओलंपिक्स के अंदर उनको इलेक्ट्रॉनिक टारगेट खरीद के दिया। तो यहाँ से अभिनव बिंद्रा जी का उम्मीद मोटिवेशन जागृत होता है। एथेंस ओलंपिक्स आने वाले एथेंस ओलंपिक्स के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर सके और मेडल की प्राप्ति कर सके। एथेंस ओलंपिक्स के 10 दिन के पहले उनके अंदर दांत का तकलीफ स्टार्ट होता है और गले का तकलीफ स्टार्ट होता है। उनका सिस्टर ने बताया कि आप 597 कर सकते हो, और उन्होंने वाकई में 597 किया और ओलंपिक रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया और उनके नाम पे ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। लेकिन कुछ दो चाइनीज उनसे आगे शूटिंग करते थे और ट्रेजेडी हुआ कि लगभग थर्ड पोजीशन पे थे, थर्ड पोजीशन से 7th पोजीशन चले गए लास्ट शॉट के अंदर। हुआ क्या था कि उनका कोच गैबी ने इंक्वायरी किया ऐसा क्यों हुआ, तो पता चला कि जहाँ पे खड़े रह के वो शूटिंग करते थे वो टाइल थोड़ा स्लिपरी था, और उन्होंने कंप्लेंट भी रेज किया, लेकिन कंप्लेंट रेज करने के बावजूद कुछ हुआ नहीं है और कोई मेडल नहीं मिला है। इतना मेहनत, इतना हार्ड वर्क, इतना प्रैक्टिस करने के बाद फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, भाई इतना 4 साल मेहनत किया है, लगातार मेहनत किया है, कोई मेडल प्राप्ति नहीं हुई। ये एक खिलाड़ी का मनोबल तोड़ देता है, और अभिनव बिंद्रा जी का भी मनोबल टूट गया था। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि भाई नेक्स्ट ओलंपिक्स के अंदर तो मुझे अच्छा काम करना है, और तुरंत ही नेक्स्ट ओलंपिक्स की प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बीजिंग ओलंपिक्स 2008, उसके पहले के जो है तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उन्होंने टाइम टू टाइम अलग अलग कोचेस रखे हैं जो उनको मदद कर सकते हैं अलग अलग एरियाज के अंदर, और उनसे प्रशिक्षण ले सकें। 2006 में उनका बैक पेन स्टार्ट हो गया है और डिस्क बल्ज हो गया था, और डॉक्टर ने बताया कि आपको सर्जरी कराना जरूरी है, लेकिन ये खिलाड़ी उसमें माने नहीं है और लगातार मेहनत करके हम लोग को आगे बढ़ना है, उन्होंने ठान लिया था। वो पेन के अंदर ही कॉमनवेल्थ गेम्स खेला है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी पेन में खेला है, जगरेब के अंदर थर्ड पोजीशन था लास्ट शॉट में, और अच्छा प्रदर्शन किया तो फर्स्ट पोजीशन आ गया, गोल्ड प्राप्त किया। अब देखिए खिलाड़ी पेन में है फिर भी अपना 100% से ज़्यादा वो देते हैं और गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं। 2007 के अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पीटी रघुनाथ जो है उभरते हुए खिलाड़ी है वो, और गगन नारंग ओलंपिक्स में जा सकते हैं और इनका नंबर चूक सकता है। ये इनको मोटिवेट किया ही, मैं तो बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर तो मुझे जाना ही है, मुझे किसी भी तरह क्वालिफाई करना है और मेहनत करके मैं ऊपर आऊंगा करके उनका मेहनत स्टार्ट कर दिया। उनका मेहनत आप देखिए लगातार किस तरह से मेहनत करते थे। सुबह 5 बजे उठ जाते थे, 5:30 से 7 बजे तक जिम में जाते थे, बाद में ब्रेकफास्ट करते थे, 9 से 1 लगातार रेंज में शूटिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद खाना खा के घर आते थे, फिर बाद में वापस 2 बजे से 5 बजे रेंज में चले जाते थे, और उसके बाद 5 बजे से 7 बजे जिम जाते थे। एकदम कड़क ट्रेनिंग शेड्यूल उन्होंने बना के रखा है। पूरा दिन भर शूटिंग 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 के अलावा कुछ नहीं है, और पूरा दिन भर 100% अपना शूटिंग के अंदर प्रैक्टिस करते रहना है, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल की प्राप्ति के लिए। गोल्ड मेडल की प्राप्ति का भूख इतना ज़्यादा हो गया कि अलग अलग तरकीब, अलग अलग टेक्निक्स जो है वो आजमाने के लिए रेडी हो गए थे। कुछ चीज़ें मैं आपको इधर दर्शाऊंगा। ट्राई फायरिंग इन डार्क रूम, ब्लैकनेस के अंदर वो अंधेरे में वो फायरिंग करते थे अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट बढ़ाने के लिए। समाधि टैंकर के एक प्रक्रिया है जिसमें डीप कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन बढ़ाने के लिए वो करते थे। बीजिंग ऑडिटोरियम के अंदर बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, उनको जब पता चला कि बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है तो उन्होंने उसके जैसा एक मैरिज हॉल
का रेंट में लिया, उधर प्रैक्टिस करते थे। फिटनेस के अंदर 6 घंटे लगातार प्रैक्टिस करते थे, 5 किलोमीटर और उससे ज़्यादा रनिंग करते थे और लोअर बैक के ऊपर मेहनत करते थे, योगा एक्सरसाइज करते थे। कई बार उन्होंने फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस भी लिए हैं, जो एक एक फिट बॉडी जो चाहिए राइफल पकड़ के वो खड़े रहने के लिए, जो मतलब अच्छी तरह से शूटिंग आप कर सके, वो करते थे। रोइंग और स्नो वॉकिंग भी करते थे। एक्सट्रीम फिटनेस मतलब उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग भी उन्होंने किया है। और न्यूरो फीडबैक, कुछ सेंसर्स अपने ब्रेन के ऊपर लगा के ब्रेन किस तरह से शूटिंग के अंदर काम करता है और किस तरह से एक्टिवेट होता है ब्रेन पार्ट्स, और किस तरह से हम उसके ऊपर और मेहनत करके और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, वो करते थे। और एक वो करते थे डिस्ट्रैक्शन ट्रेनिंग। दोस्तों, मैं इधर बताना चाहता हूँ, डिस्ट्रैक्शन ट्रेनिंग जो है प्रेशर के अंदर काम करना, एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर। इसमें होता क्या था कि कुछ लोगों को उन्होंने बोल के रखा था कि उनको मनोबल जो है तोड़ने के लिए उनको प्रयत्न करना है। जब वो शूटिंग करते थे, यू विल मिस, यू विल मिस, यू विल मिस, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। तो मतलब एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर वो अपना 100% देते थे, ताकि ऐसा कोई सिचुएशन आए तो वो 100% दे के उससे बाहर निकल जाए। ये सब चीज़ों का नतीजा है लगातार 4 साल 8 साल मेहनत, एकाग्रता से उनको गोल्ड मेडल की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहे थे। और वो दिन आ गया बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर, अगस्त महीना था, क्वालिफिकेशन चल रहा था। गगन नारंग जी 5 एंड 6 थे और अभिनव बिंद्रा 5 एंड 7 थे। और अभिनव बिंद्रा टॉप 8 के अंदर क्वालिफाई हो गए। और कंपटीशन के अंदर 10 टारगेट्स होते हैं फाइनल के अंदर। मैं 9 टारगेट्स आपको इसमें बताता हूँ। 10.7, 10.3, 10.4, 10.5, 10.5, 10.5, 10.6, 10 और 10.2, सभी 10 के ऊपर थे। लास्ट शॉट जब अभिनव जी ने फायर किया वो 10.8 था। उनका अपोनेंट जो अकिनेन थे, उन्होंने 9.7 शूट किया। नाउ अभिनव बिंद्रा हैज वन गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान के पहले इंसान जो बने हैं गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाया है। 1900 से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है ओलंपिक्स के अंदर, लेकिन अभी तक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल नहीं मिला है। और अभी हमको 2008 के अंदर फर्स्ट भारतीय जो बने हैं अभिनव बिंद्रा जी, गोल्ड मेडल हमको दिलाया है। गोल्ड मेडल सेरेमनी के बाद उन्होंने देखा है लगभग उनको 600 मिस कॉल थे। इंडियन एम्बेसडर, दूतावास जो है हैप्पी हुए, खुश है, प्रेसिडेंट खुश है, प्राइम मिनिस्टर खुश है। और हिंदुस्तान लौट के आने के बाद अच्छा फैन फेयर और लोग वेट कर रहे थे कि उनका अच्छे भव्य स्वागत वो कर सके। उसके बाद आता है लंदन ओलंपिक्स 2012 के अंदर। उधर भी उन्होंने शूटिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट करना चालू किया कि टेक्निक्स अपना इम्प्रूव करे। इधर भी उन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में जैसे उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग लिया, इधर उन्होंने स्काई डाइविंग किया कि मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन इधर कुछ चीज़ों की वजह से वो चूक गए। फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग टू लंदन उन्होंने किया था, उनको हिप्नोटिस्ट का सर्विसेज नहीं मिले। उनका कोच गेबी है, वो भी उनका सर्विसेज नहीं मिले थे। ये कुछ कारण की वजह से वो चूक गए थे। और क्वालिफिकेशन लास्ट 8 के अंदर क्वालिफिकेशन 2 पॉइंट से वो चूक गए थे। उनका 594 था और उसमें 2 नाइन्स आया था। अगर वो 2 नाइन्स अगर 10 में कन्वर्ट हो जाते थे, वो आप उनको 596 मिलता और वो टॉप 8 के अंदर क्वालिफाई होते और शायद कोई मेडल उनको मिल सकता था। उस साल गगन नारंग जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और गगन नारंग जी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। रियो ओलंपिक्स 2016। रियो ओलंपिक्स के पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2014 से उनका बॉडी के अंदर एपिलेप्सी सीजर्स मतलब खींच आना चालू हो गया है। बहुत तकलीफ वाला सिचुएशन हो गया था। 15 से 16 पेनफुल इंजेक्शंस लेते थे और बहुत पीड़ा होती थी उसके अंदर। उसके बावजूद भी खिलाड़ी हार नहीं माना है और खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छी तरह से रहा है। जुलाई के अंदर कॉमनवेल्थ के अंदर फर्स्ट आए हैं। सितंबर के अंदर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहे थे, तभी भी खींच आ रहे थे, लेकिन लगातार मेहनत करते थे। 15वें नंबर पे आए। एशियन गेम्स के अंदर उनको ब्रॉन्ज मिला है। लगभग 1 साल उन्होंने खींच की वजह से गेम्स खेले नहीं है। रियो के अंदर भी उन्होंने प्रिपरेशन चालू कर दिया था, बढ़िया प्रिपरेशन कर दिया था। 3 दिन उनका इवेंट के पहले रियो के अंदर उनका राइफल जो है टेबल से गिर जाता है और उनका साइट जो है देखने का जो साइट जो होता है वो टूट जाता है। और फिर भी मनोबल हारा नहीं है और लगातार प्रयास किया है
और चैंपियनशिप के अंदर थर्ड पोजीशन पे 4 शूटर्स थे। तो ये एलिमिनेशन राउंड हो गया। जो अच्छा करेगा वो टॉप 3 में जाएगा, जो अच्छा नहीं कर पाएगा वो रह जाएगा। और उनका शॉट था 10 मिला है और उनका अपोनेंट कुलिश को 10.5 मिला है। तो इसके वजह से वो थर्ड पोजीशन चूक गए, उनका थर्ड पोजीशन से वंचित रह गए, कोई मेडल उनको मिला नहीं है, वो फोर्थ पोजीशन पे आए हैं। और फोर्थ पोजीशन पे उन्होंने अपना कैरियर उन्होंने की पूर्णतः घोषणा की है कि फोर्थ पोजीशन पे अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ। उनका अचीवमेंट्स हम देखेंगे, ये अर्जुना अवार्ड मिला 2000 के अंदर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला 2001 के अंदर, वो यंगेस्ट खिलाड़ी थे वो टाइम पे। पद्म भूषण मिला है और 2009 के अंदर। ब्लू क्रॉस 2018 में हाईएस्ट शूटिंग ऑनर बाई इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के थ्रू मिला है। ही वॉज कन्फर्ड ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी। बहुत सारे वर्ल्ड कप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ग्रैंड प्रिक और अदर चैंपियंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नीचे दर्शा हुआ है टेबल के अंदर। बार्सिलोना में 44 नंबर, लहटी में 40 नंबर, ज़ग्रेब के अंदर फर्स्ट नंबर गोल्ड मेडल था, मुनिक के अंदर 25 नंबर और ग्रेनाडा के अंदर 15th नंबर उनको मिला है। कुछ पिक्चोरियल्स में इधर दर्शा रहा हूँ उनके पेरेंट्स के साथ। और कोच गाबी उन्होंने उनको बताया कि अभिनव आपको गोल्ड मेडल है और अवार्ड सेरेमनी है बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर, टारगेट के लिए एम कर रहे हैं। एज ए फ्लैग बेरर वो रियो ओलंपिक्स में फ्लैग बेरर थे और एशियन गेम्स में भी फ्लैग बेरर थे। गगन नारंग जी के साथ फोटोग्राफ है। प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी के साथ उनका फोटोग्राफ है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के साथ उनका फोटोग्राफ है और कोच हैंस के थ्रू। और उम्मीद है कि आपको ये पीपीटी देख के अभिनव बिंद्रा जी का जो कहानी उनका लिखा हुआ ए शॉर्ट एट हिस्ट्री पसंद आया है और उससे आपको काफ़ी प्रेरणा मिली है और काफ़ी हम लोग सीख सकते हैं। तो ये साल के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर शूटिंग का जो उभरते हुए टैलेंट है, उभरते हुए स्पोर्ट्समैन है, उसके ऊपर मैं अपना नेक्स्ट स्लाइड आपको पेश करूंगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।